दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक माँ अपना दूसरों को सब कुछ दे सकती है लेकिन अपने बच्चे किसी को नहीं दे सकती। और इससे बिल्कुल उल्टी आज मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं जो अपने मासूम से बच्चे को गला काट के मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल। दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना राजस्थान के जयपुर जिले के रामगंज थाने के तेलियों की मोहल्ले की यह घटना है। दोस्तों यहाँ पे एक लेडीज थी जिसके 3 बच्चे थे और 2 बच्चे उसके 2 लड़के बड़े थे। एक की उम्र थी लगभग 12 साल और एक की उम्र थी 9 साल और तीसरे की उम्र थी 1.5 महीना मात्र। दोस्तों जो 1.5 महीने का बच्चा था वो जब से पैदा हुआ था जब से दिन रात रोता रहता था। फिर उसकी माँ ने एक दिन प्लान बनाया उसको मारने के लिए और वो जो सर्जिकल ब्लेड होती है जिससे ऑपरेशन वगैरह किया जाता है वो 2 मार्च को बाजार से खरीद के लेके आई और उसको रख दिया। जब 3 मार्च को उसको मौका मिलता है और वो दोपहर लगभग 12:30 बजे बच्चा सो रहा था, तभी वो अपने रूम में जाती है, उस बच्चे के कमरे में जाके उस सर्जिकल ब्लेड से उसकी गर्दन काट देती है। और जब वो बच्चा गर्दन काटते समय जब वो चीखता चिल्लाता है, रोता है, दोस्तों 1.5 महीने का बच्चा बोल तो क्या सकता है लेकिन वो चीखता है। दोस्तों फिर उसकी जो ताई थी वो दूसरे कमरे में थी, उसको जब उसके रोने की आवाज सुनी तो वो तुरंत दौड़कर उसके जो बच्चा सो रहा था उसकी ताई जब उस बच्चे का गला देखती है तो वो सन्न रह जाती है और अपने परिजनों को आवाज मारती है। तभी उसके परिजन जो घर पे और थे वो दौड़ के आते हैं उसी कमरे के अंदर और उन परिजनों को देख के उसकी माँ भी रोने लग जाती है कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। फिर दोस्तों उसके परिवार वाले पुलिस केस करते हैं, FIR करते हैं। तभी वहां पे पुलिस पहुंचती है और उस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। दोस्तों ये घटना 3 मार्च 12:30 बजे की है दिन की और फिर उसको जयपुर के हॉस्पिटल में लेके आते हैं जहां पे वो लगभग दोस्तों वो बेहोश था बच्चा, उसको ऑक्सीजन लगा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसकी 11 मार्च को सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। फिर दोस्तों पुलिस उसकी गुत्थी सुलझाने में लग जाती है कि कैसे इस बच्चे की कौन गर्दन काट के गया। तो उसकी माँ से पूछती है पुलिस बच्चे की माँ से, तो बच्चे की माँ पुलिस को गुमराह करती रही और मेरे कमरे के अंदर एक लाल शर्ट पहने हुए लड़का आया था और वो हाथ में ब्लेड लेके आया था और उस बच्चे का गला रेत के और वो यहां से फरार हो चुका, भाग चुका है। दोस्तों फिर उसके घर वालों को उसकी ये कहानी में शक लगा तो उन्होंने बताया कि कोई भी बाहर से कोई इंसान उसके कमरे तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो 3री मंजिल के ऊपर रहा करती थी। नीचे ही नीचे तो उसके सास ससुर रहते थे और उससे बीच वाली बिल्डिंग में उसका बड़ा भाई और उसकी पत्नी उसके बच्चे रहते थे और ऊपर जो 3री मंजिल थी उसके अंदर वो महिला और उसके बच्चे रहते थे। तो दोस्तों उसके परिवार वाले बोलते हैं कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई बाहर से आए और गला काट के बच्चे का भाग जाए। तभी पुलिस को शक होता है कि हो ना हो इसकी मां ने ही ये कुकृत्य किया है। फिर दोस्तों पुलिस उसकी मां को गिरफ्तार करके थाने लेके जाती है और उससे पूछताछ करती है। तब उसकी मां टूट जाती है और बताती है कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ था तब से ही ये दिन और रात रोता रहता था, मैं इससे काफी परेशान हो चुकी थी और उसको मारने के लिए मैं तरह तरह के प्लान बना चुकी थी लेकिन कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। और फिर मैं 2 तारीख को बाजार जाके एक सर्जिकल ब्लेड लेके आई और 3 मार्च को जब मैं मौका पाके दोपहर 12 बजे लगभग सब सोए हुए थे, घर वाले भी सोए हुए थे और वो बच्चा भी सोता था, फिर मैं सोते हुए बच्चे की उस सर्जिकल ब्लेड से गला काट के उसको मौत के घाट उतारना चाहा। लेकिन वो जब तो हाथ तो मरा नहीं, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और फिर इलाज के दौरान वो 11 मार्च को अपने प्राण त्याग देता है। उसकी माँ भी जब बच्चे को हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसके साथ रोती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पे 11 मार्च तक जब से बच्चे की गर्दन काटी थी तब से और वो बच्चा जब तक मरा 11 मार्च तक वो महिला हॉस्पिटल में ही रही ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे।
दोस्तों आप ऐसी माँ को क्या कहना चाहोगे? दोस्तों ऐसी औरतें जो देश के लिए, समाज के लिए कलंक है, ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। दोस्तों ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि हमारे समाज को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,